हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जहां क्लास 12th में हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था बच्चों, इसमें आपको हमने टेक्निक बताया, कंसेप्ट बताया प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम बना रहे हैं बच्चों, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल का एरिया जो है वह चेंज कर रहा है किस रेट से, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस। मतलब एरिया का जो चेंजिंग निकालना है वह किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। और उस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले रफ फिगर बनाना होगा। चलिए एक सर्किल मान लेते हैं। ये सर्किल मान लिए कि टी टाइम में ये सर्किल है जिसका कि रेडियस कितना है, आर है, और एरिया कितना है, ए है। क्योंकि वेरी कर रहा है बच्चों, अर्थात आर भी वेरी कर रहा है, ए भी वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा कि रेडियस आपका सर्किल का आर है, एरिया आपका कितना है, ए है, और किस टाइम में है, एट ए टाइम टी। सही है बच्चों। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमें एरिया का रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। जी हाँ, डी ए बाई डी आर का मतलब है एरिया का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना। और आपके पास दो प्रॉब्लम है, एक आर का मान 3 सेंटीमीटर पर निकालना है और एक आर का मान 4 सेंटीमीटर पर निकालना है। समझ में आ रही है बच्चों। अब चलिए आपको एरिया एंड रेडियस के बीच रिलेशन बनाना होगा। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे बताइए। सर्किल का एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब चलिए इसको डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्यों किए आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको चेंजिंग निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के, इसीलिए आर के रिस्पेक्ट में डीसी किए। चलिए डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई। बताइए आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2r, है ना, 2r। इसका मतलब है कि आपका डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2 पाई आर। सही है बच्चों। इसका मतलब है कि अगर किसी सर्किल का एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाला जाए तो 2 पाई आर निकलेगा, जो कि सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, बट यहां जो है आपको रेडियस क्या रखना है, 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन कर रहा है कि आप आर का मान क्या रखो, 3 सेंटीमीटर। उस समय आपको रेट निकालना है। तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू 3 रखें, 2 पाई आर के जगह पे 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया का रेट होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर। समझ में आई, ये हुआ बच्चों। फिर दूसरा इसका कंडीशन है कि जब आर 4 सेंटीमीटर हो तब रेट क्या होगा। तो इसी रिजल्ट में आप आर के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8 पाई। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट केस में आपका निकला 6 पाई सेंटीमीटर और सेकंड केस में आपका निकला रेट क्या, 8 पाई सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कशन किए बच्चों। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, और देखिए कैसा प्रॉब्लम है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब समझते हैं बच्चों, ये इस तरह से क्यूब होता है, आप लोग जानते होंगे। क्यूब का सब साइड क्या होता है, एवरी साइड इक्वल होता है, सेम होता है बच्चों। ये देखिए, सपोज कीजिए साइड L, ब्रेथ भी L हो जाएगा और हाइट भी L हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जी हाँ, अर्थात क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है किस रेट से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। जी हाँ, सरफेस एरिया इंक्रीज, अर्थात सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब सरफेस एरिया भी चेंज कर रहा है। व्हेन, उस समय जब लेंथ ऑफ एज क्या हो 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेंथ तो इंक्रीज कर रहा है। इसमें 3 वेरिएबल हो गया बच्चों आपके पास। सबसे पहले आइए लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज मान लेते हैं किसी समय कितना है, एल है, एल है, एल सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या कंसीडर कर लेते हैं, भी सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना, एस सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, और इस सरफेस एरिया, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट, रेट, रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला गया है, सिर्फ कहा गया है रेट। और मैंने आपको समझाया था कि रेट कहे तो इसका मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेट निकालो, सरफेस एरिया का रेट निकालो किस समय, जब एज कितना हो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो जरा ये महसूस कीजिए, जरा ये देखिए कि क्या वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस एरिया से है क्या, बताइए, सरफेस एरिया से है? नहीं बच्चों, वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ है, एज के साथ है, लेंथ ऑफ एज के साथ है। और एज का रिलेशन किसके साथ बनाया जा सकता है, सरफेस एरिया के साथ, सरफेस एरिया के साथ। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन एस के साथ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अर्थात आपको जो बन रहा है उसको बनाना है वॉल्यूम का एल के साथ। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एल क्यूब, एल क्यूब, है ना। इसको डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, बताइए एल क्यूब का डीसी टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3l स्क्वायर। और बगल में क्या रखना होगा, dl बाई डी टी, क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसीलिए आपको dl बाई डी टी लिखना पड़ा, है ना, समझ रहे हैं। अब चलिए, अब dv बाई डी टी का मान, रेट ऑफ वॉल्यूम कितना दिया है 8, 3l स्क्वायर dl बाई डी टी। देखिए l जो है, l आप यहां नहीं रख सकते हो, क्योंकि L उस समय रखना है जब S का रेट निकल रहा हो, सरफेस एरिया का रेट निकल रहा हो। इसीलिए आपको यहाँ dl बाई डी टी जो निकलेगा 8 बाय 3l स्क्वायर, 8 बाय 3l स्क्वायर। ये किसका रेट निकल गया, लेंथ का, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था, सरफेस एरिया का रेट निकालना था, तो इसलिए आपको वॉल्यूम का रेट के आधार पर लेंथ का रेट निकालना पड़ा, लेंथ का रेट निकालना पड़ा, है ना। अब आपको क्या करना होगा, सरफेस एरिया से लेंथ का रिश्ता बताएंगे। बताइए सरफेस एरिया क्या होता है, 6l स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया करने का मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना। चलिए इसको डीसी कीजिए, ये आपके लिए दूसरा फंक्शन बन गया बच्चों। डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, बताइए कितना हो जाएगा 12l, और dl बाय डी टी क्या हो जाएगा, dl बाय डी टी हो जाएगा ना बच्चों। अब ये बताइए कि आपके पास हाँ, तो बच्चों ds बाई डी टी बराबर 12l dl बाई डी टी। अब यहां रखने का प्रयास करो, यहां रखने का प्रयास करो। क्या रखोगे बच्चों, 12l dl बाई डी टी का मान क्या रखोगे, dl बाई डी टी का मान क्या रखोगे, निकाले हो ना, 8 बाय 3l स्क्वायर, एक l कैंसिल, 3 4 जा कितना हो गया 32 बाय l, है ना। अब बताओ आप l का मान रख सकते हो, अर्थात ds बाई डी टी इक्वल टू, बताओ 32, l का मान कितना है आपके पास 12 है ना, 4 8 जा 4 3 जा, इसका मतलब 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ बच्चों, यहां वॉल्यूम का रिश्ता सरफेस एरिया के साथ नहीं था, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम का रिश्ता L के साथ बनाया, है ना, L के साथ बनाया, और L का रेट निकाला, फिर L का रिश्ता S के साथ बनाया, तो L के रेट के हिसाब से किसका निकाला, सरफेस एरिया का रेट। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए नोट कर ले। आइए
अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, कोई वेरिएबल क्यूब है, मतलब क्यूब में चेंजिंग हो रही है, वॉल्यूम में चेंज हो, एज में चेंज हो, है ना, वो चेंज हो रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी क्यूब के साइड में चेंज हो रहा है, और किस रेट से चेंज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जी हां, आप क्या करोगे? एक रफ फिगर जरूर ड्रॉ करोगे, और वह रफ फिगर से आपको सब बातें समझ में आएगी बच्चों। ये देखिए, एक क्यूब बना रहे हैं, इसका एज है L। अच्छा, इसका रेट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका यहां लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ ऑफ एज, उसके बाद आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां सरफेस एरिया की कोई बात नहीं है। तो बस इस दोनों का काम करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ एज मान लेते हैं बच्चों, कितना? L सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या मानते हो? V सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और किस टाइम में है? एट टाइम T सेकेंड, ठीक है। T टाइम में आपका वॉल्यूम क्यूब का एज कितना है? L, और क्यूब का वॉल्यूम कितना है? V। अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है? तो एज का रेट जो है वह कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। यहां देखिए दिया हुआ है ना कि एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज और याद रखिएगा, इंक्रीजिंग अगर रहे तो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर कहीं डिक्रीजिंग रहे रेट तो क्या लेना चाहिए? निगेटिव बच्चों, है ना। उसके बाद आपके प्रॉब्लम में कह रहा है कि वॉल्यूम का रेट क्या होगा जिस समय की लेंथ कितना हो? 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो? 10 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, वॉल्यूम का लेंथ के साथ कोई रिलेशन है क्या? है, डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? L क्यू। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। अब इसको डीसी कर देना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के, टी के, अर्थात dv बाई डी टी बराबर, बताइए L क्यूब का डिफरेंशिएशन 3L स्क्वायर, और बगल में कुछ लिखना पड़ेगा क्या? dl बाय डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में न कर रहे हैं, और आपका फंक्शन किस में है? L में। अब चलिए बताइए, इसमें आप वैल्यू रख सकते हो 3। L का मान कितना है आपके पास? बताइए 10 पर स्क्वायर, और dl बाई डी टी का मान कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 10 दें 100, मतलब कितना हो गया? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का यूनिट हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो कितना चेंजिंग हो रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। देखिए क्या कर रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन ए सर्किल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद होगा, यह करामत आप लोग बचपन में करते थे, है ना। कहीं छोटा सा मान लो झील है, उसमें क्या कर रहा है कि आप एक ड्रॉप डालते हो, ड्रॉप कहते हैं, स्टोन डालते हो, है ना। डालते हो तो वेव सर्कुलर रूप में स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। क्या नहीं किए हो क्या तुम लोग? किए हो ना। जा इस तरह से वह क्या होता है, मूव करते जाता है बच्चों। तो देखिए जरा, यहां रेडियस, यहां रेडियस, यहां रेडियस,
ये देखिए चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। जी हाँ बच्चों, तो रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो इसका एरिया भी तो चेंज हो रहा होगा, एरिया भी चेंज हो रहा है। तो जी हाँ बच्चों, वही कह रहा है ये भी प्रॉब्लम। आइए देखते हैं, कहता है कि यह जो है सर्कुलर वेव उत्पन्न करता है, और किस स्पीड से करता है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपका रेडियस का रेट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, काहे कि रेडियस ही ना चेंज कर रहा है। उसके बाद कहता है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, उस क्षण आपको निकालना है। क्या निकालना है? हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, माने एरिया का रेट निकालना है जिस क्षण की रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, तो आपका जो है वेरिएबल क्या सब हुआ? सबसे पहले तो आपका रेडियस हो गया, इस सर्कुलर वेव का रेडियस क्या मान लेते हो? आर मान लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसका एरिया मानते हो, एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया ए, और टाइम ले लेते हो एट ए टाइम टी, है ना। मतलब टी टाइम में रेडियस है आर और एरिया है कितना? ए है बच्चों। अब देखिए आपके पास रेडियस का रेट डी आर बाई डी टी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है। और किसका रेट निकालना है? एरिया का रेट निकालना है। कब? जिस समय रेडियस कितना सेंटीमीटर हो? 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी। अब आपको क्या करना होगा? एरिया और रेडियस में क्या करना होगा? रिलेशन बनाना होगा। चलिए, एरिया बराबर क्या करते हो? पाई आर स्क्वायर। इसको डीसी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। बताइए आर स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2r होगा, और बगल में क्या लिखना चाहिए? डी आर बाय डी टी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो क्या हो गया? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब इसमें जो सब आपके पास रिजल्ट है वो बैठाइए। 2 पाई आर का मान कितना है? 8, डी आर बाई डी टी का मान कितना है? 5। बताइए कितना हो गया? 8 पंचे 40 दुनिया 80, कितना हो गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रेट हो गया किसका? इस वेव का। यह वेव जो जिस एरिया से चेंज कर रहा है ना, उसका रेट हो गया कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझते हैं आप लोग? ये देखिए रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग हो। ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है ना। कह रहा है लेंथ जो है कितना है? एक्स है। लेंथ आपका एक्स है। चलिए एक्स सेंटीमीटर मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है किस रेट से यह लेंथ डिक्रीज कर रहा है भाई? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर मिनट। हाँ पर मिनट बच्चों, सॉरी। जहां इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि dx बाई डी टी इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन ये कैसे पता चलेगा डिक्रीज कर रहा है? हाँ बिल्कुल, माइनस देना होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद देखिए ब्रेथ माने विड्थ कितना है? y सेंटीमीटर। और ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है dy बाई डी टी इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और यह इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस साइन दिया। समझ रहे हैं? जब इंक्रीज करे रेट तो प्लस, और डिक्रीज करे तो क्या करना है? माइनस। अब चलिए फिर कह रहा है कि x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। किसका चेंजिंग निकालना है? पेरीमीटर का। किसका चेंजिंग निकालना है? एरिया का। ठीक है, तो चलिए
सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालें, पहला नंबर का पेरीमीटर। बताइए पेरीमीटर बराबर क्या होता है रेक्टेंगल में? 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसा होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये बताइए 2 एल के जगह पे एक्स और वाई के बी के जगह पे वाई रखेंगे कि नहीं? एल के जगह पे एक्स और बी के जगह पे क्या रखे? वाई। अब बताइए इसको डीसी करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में 2 एक्स का डीसी डी एक्स बाय डी टी, वाई का डीसी डी वाई बाय डी टी। करोगे कि नहीं? चलिए, वाह क्या बात है। अब बताइए डीपी बाय डी टी, पी मतलब पेरीमीटर 2। बताइए एक्स का रेट क्या दिया हुआ है आपके पास? -5। वाई का रेट क्या दिया हुआ है? +4। तो बताइए 2 इंटू -1 मतलब कितना हो गया? -2। पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओ सेकेंड नहीं, मिनट है ना। चलिए मिनट देना है क्योंकि पर मिनट दिया हुआ है। तो आपका डीपी बाय डी क्या हो रहा है? किस रेट से बढ़ रहा है? माइनस। तो माइनस होने का मतलब बढ़ना की घटना? इसका मतलब है डिक्रीजिंग रेट है। क्या है? डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट कितना है पेरीमीटर का? ऑफ पेरीमीटर बताइए 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए बच्चों, अगर हम ये लिख दिए कि डिक्रीजिंग, तब माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम डिक्रीजिंग रेट लिख दिए तो क्या होगा? स्पष्ट हो गया कि वह डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। साइन से सिर्फ ये पता लगता है कि वह इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उसी चीज को हम लोगों ने वर्ड में लिखा, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, बी नंबर। सेकेंड में क्या करा है? एरिया का। बताइए एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। अब ये बताइए एल जो है कितना है? एक्स इंटू वाई। चलिए इसको डीसी कीजिए, डी ए बाई डी टी। यू इंटू भी होगा प्रोडक्ट रूल। एक्स को रखेंगे वाई का डीसी प्लस वाई को रखेंगे एक्स का डीसी, होगा कि नहीं? अब बताइए एक्स का मान क्या रखेंगे? क्या है आपके पास एक्स का मान? बताइए एक्स का मान आपके पास दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर मतलब 8। और डी वाई बाई डी टी का मान आपके पास कितना है? 4 सेंटीमीटर, +4 है ना। चलिए y का मान कितना है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। और x का रेट बताइए, x का रेट कितना है? -5। तो बताइए टोटल रिजल्ट 32 - 30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये बताइए ये प्लस आया कि माइनस? पेरीमीटर में माइनस आया था, इसका मतलब उस समझ गए थे कि वह डिक्रीजिंग रेट है। और एरिया में प्लस आया मतलब क्या समझे? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों का तरीका अलग अलग है। एक डिक्रीज कर रहा है तो एक, जी हाँ, तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ में आई बच्चों? चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए बैलून जानते होंगे विच ऑलवेज स्फेरिकल। एक बैलून है जो स्फेरिकल है, गोला है ना। और इसमें जो है स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इसमें गैस भरा जा रहा है। और किस रेट से भरा जा रहा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम भरा जा रहा है? 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कहता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। मतलब इस बैलून का रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा? जब रेडियस कितना सेंटीमीटर हो, है ना।
तो दो ही चीज इसमें चेंज हो रहा है, एक रेडियस और एक वॉल्यूम, इसी दो से काम है हमको। जहाँ तो वॉल्यूम सपोज कीजिए बैलून का V मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं R, एट ए टाइम T। सही है बच्चों। अब देखिए क्या है आपके पास अवेलेबल, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से गैस भर रहे, और रेडियस का रेट चाहिए आपको। रेडियस का रेट किस समय, जिस समय रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, बस यही प्रॉब्लम है। इसका मतलब है हमको वॉल्यूम का रिश्ता किसके साथ बनाना होगा, रेडियस के साथ। तो बताइए स्फीयर का, यहां तो गैस का नहीं है ना वॉल्यूम, कहेंगे क्या कहेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। वाह वेरी गुड, है ना, ये होगा। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। 4/3 पाई आर क्यूब का डीसी, और बगल में क्या लिखना होगा, है ना, 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये आपका निकल गया बच्चों। अब इसमें आपके पास जो सब अवेलेबल है उसको रखना है। वॉल्यूम का रेट कितना है 900, 4 पाई, और आर का मान कितना है 15, और रेडियस का रेट आपको फाइंड आउट करनी है। 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 गुना 4, 900 पाई हो जाएगा बच्चों, डी आर बाय डी टी। अब बताइए डी आर बाय डी टी इक्वल टू 900 बाय 900 पाई, 900 कैंसिल, कितना हो गया 1 बाय पाई, ठीक है। रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कितना हो गया, रेडियस में चेंजिंग क्या हो रहा है 1 बाय पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए समझ गए, नोट कर लें।